अगर आपके अगेंस्ट चेक बाउंस का कोई केस हो जाता है और आप पहली बार एज एक्यूज्ड अगर कोर्ट में अपीयर होते हो, तो जो सबसे पहला स्टेप आपके लिए होता है वो होता है बेल बॉन्ड फर्निश करने का, यानी सबसे पहले बेल प्रोसीडिंग होती है। तो एज ए एक्यूज्ड जब आप पहली बार कोर्ट में जाओगे तो जज साहब आपको बेल पर छोड़ेंगे, क्योंकि 138 एनआई एक्ट का जो प्रोविज़न है वो बेलेबल ऑफेंस है। इसमें 2 साल तक की जेल है, लेकिन जो ऑफेंस है वो अपने आप में बेलेबल है, यानी पहली बार जब आप जाएंगे तो एज ए राइट आपको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट में देखने में आया है कि कई बार आपको बेल प्रोसीडिंग जो पहली डेट होती है उसमें भी आपको कई बार हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बचने के लिए करना क्या चाहिए कि आपको पहली डेट पर अपने साथ में कोई ज़मानती या श्योरिटी लेके जाना चाहिए। उसके साथ में आप किसी गाड़ी की आरसी या कोई जो एफडी है वो लेके जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो श्योरिटी है उसका अमाउंट कैसे डिसाइड हो। जनरली ये डिसाइड होता है जो चेक अमाउंट है उसके हिसाब से। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई चेक दे रखा है और वो चेक जो सामने वाले ने डिपॉजिट किया वो 8 लाख रुपए के अमाउंट का है, एग्जाम्पल है सिर्फ, तो आप कोशिश कीजिए कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये की श्योरिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाएं। तो गाड़ी की आरसी जनरली या बाइक की आरसी जो है वो इसमें काम आ जाती है। अगर कोई आपके पास फिक्स डिपॉजिट है तो वो भी श्योरिटी के नाम से होना चाहिए, वो भी काम आ जाएगा। और पहली डेट पे अगर आप अपने साथ में श्योरिटी लेके जाते हैं तो पहली डेट में ही हैसल फ्री आप कोर्ट से फ्री हो सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि कई बार देखने में आया कि लोग कहते हैं कि भाई 138 के केस में आपको पहली बार बेल एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइन है इसके ऊपर, बहुत सारी जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट की जो कहते हैं कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको बेल एप्लीकेशन मूव करने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ जाना है, बेल बॉन्ड फर्निश करने हैं और आपका काम हो गया। कोई सेपरेट बेल एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप सुबह सुबह 10 बजे कोर्ट में पहुंचोगे तो अपने लॉयर के साथ जाइए, बेल बॉन्ड पहले से तैयार रखिएगा, उसमें अमाउंट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट तो जो कोर्ट बोलेगा उसके हिसाब से उसके अंदर फिल होगा। जो श्योरिटी है, श्योरिटी की आपको डॉक्यूमेंट उसके साथ में एनेक्स करने पड़ेंगे और एज एक्यूज्ड आप अपने भी आईडी एड्रेस के प्रूफ जो है वो उसमें एनेक्स करते हो। उसमें फॉर्म 45 होता है जो हर कोर्ट में किसी भी जो स्टेशनरी वाला है उसके पास मिल जाता है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एज ए लॉयर भी आपको पता होना चाहिए कि आप फॉर्म 45 जो है उसको अपने पास रख सकते हो। तो जब आप बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट जज साहब को देंगे, तो जज साहब हो सकता है या तो सेम डे पे उसको एक्सेप्ट कर लें, और कई बार कोर्ट क्या करता है कि उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेज देता है, ये चेक करने के लिए कि भाई जो आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर दिए हैं या जो फिक्स डिपॉजिट दिया है वो सही तो है ना, कहीं कल की डेट में कहीं वो भी फोर्ज निकला तो दिक्कत होगी। तो वो लोकल पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ होते हैं उसको डायरेक्शन दे देते हैं कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, और जनरली नेक्स्ट डेट तक वो सब चीज़ें वेरिफिकेशन हो जाती हैं। कई बार ये भी सिचुएशन होती है कि जो सुबह सुबह बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बजाय जैसा आप बोल देते हैं कि आप लंच के बाद आइए, क्योंकि सुबह सुबह जो मेन काम होते हैं ट्रायल के और जो बाकी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो चल रही होती हैं, बाकी बहुत सारे केस लगे होते हैं, तो 2 बजे के बाद ये मिसलिनियस काम के लिए जज साहब आपको बुला सकते हैं, तो आपको रुकना पड़ेगा। और जब आप बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे तो आपकी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये होनी चाहिए कि जो कंप्लेंट आपके अगेंस्ट फाइल हुई है, यानी 138 एनआई एक्ट में जो आपने आपके अगेंस्ट जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो पूरी कंप्लेंट अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द वकालतनामा आपको मिल जाए, क्योंकि जब नेक्स्ट डेट आएगी तो नेक्स्ट डेट पे आपको उस कंप्लेंट की कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि नेक्स्ट डेट पे आपके अगेंस्ट 251 का नोटिस फ्रेम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 251 का नोटिस कैसे फ्रेम होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है जैसा आप पूछते हैं 251 के नोटिस में, और किस चीज़ का एज ए अक्यूज्ड आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आज के लिए ध्यान रखना है आपको कि जो बेल बॉन्ड आपने फर्निश किए थे वो श्योरिटी आपके साथ होना चाहिए, और जैसा आप उससे पूछेंगे सवाल कि भाई आप अक्यूज्ड को कब से जानते हो, कैसे जानते हो, क्योंकि जो श्योरिटी का पर्पस होता है वो ये होता है कि कल की डेट में अगर एज ए अक्यूज्ड आप अपीयर नहीं हुए तो श्योरिटी को नोटिस किया जाता है कि आप अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने अपीयर करवाओ। तो जो भी आपका श्योरिटी जाएगा वो ध्यान रखना कि वो आपको जानता हो और आपको काफ़ी टाइम से जानता हो।